बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। शहबाज शरीफ की लंदन में मौजूदगी, अब हालात किस तरफ जाएंगे, ये अहम ख़बर मेरे पास मौजूद है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुतफ़क्का तौर पे ये फ़ैसला कर लिया है मेरे ज़राए के मुताबिक कि बजट के फ़ौरी बाद असम्बलियाँ जो हैं उनको डिज़ोल्व किया जाए ताकि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात हो सकें। इमरान खान जितना मर्ज़ी कहता रहे कि 14 मई को असम्बलियों के इंतखाबात, जो दो असम्बलियाँ पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा, उनके इंतखाबात होंगे वरना दमादम मस्तकल होगा, अब उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आर्मी के एक सीनियर तरीन अफसर का नाम लेके उनको ऐसे ऐसे इल्ज़ामात दिए और ये भी कहा कि उनको 2 दफ़ा कत्ल करने के लिए वो ऑफिसर जो हैं वो पेश थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो सकी। मैं इमरान खान से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई, अगर फ़ौज में इतना सीनियर ऑफिसर, कमांडो की तरबियत वो ले चुके, अगर उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की आपके बकौल आपको कत्ल करने की और वो नाकाम रहे, तो फिर वो कमांडो तो ना हुए ना, फिर वो फ़ौजी अफसर भी ना हुए। इमरान खान फ़ौजी अफसर जो है उसका सिर्फ इशारा होता है कि ये फ़लाँ बंदा अगर मेरा टारगेट है तो समझ लीजिए कि वो बंदा अब नहीं होगा। लेकिन अव्वल तो फ़ौज किसी इंडिविजुअल को इस तरह टारगेट नहीं करती। आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया, आप फ़ौज की हिस्ट्री पढ़ें, आज तक किसी भी फ़ौजी ऑफिसर ने, जर्नैल ने किसको इस तरह मरवाया? बेशक इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन इनमें हकीकत नहीं होती। और अगर मान लिया जाए एक मिनट के लिए आपकी इस बात को कि उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की, तो फिर अगर पाकिस्तानी फ़ौज में इतने इस तरह के ऑफिसर मौजूद हैं कि जिनका निशाना ही नहीं ठीक, जो अपना टारगेट ही पूरा नहीं कर सके, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इनको फ़ौज में रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रा थोड़ा सा सोचना तो ज़रूर चाहिए कि इस तरह इल्ज़ामात लगा के बग़ैर सबूत के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। बहरहाल ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब आपके दिन गुज़र चुके। अब सियासत से भी आप समझ लें फ़ारिग होने वाले हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि अदलिया ने यह फ़ैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ को नाअहल करना है, और मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक तो शहबाज शरीफ ख़ुद भी चाहते हैं सियासी तौर पे शहीद होना, लेकिन नवाज़ शरीफ ने यह कह दिया है कि इस किल से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप निगरान हुकूमत का ऐलान करें, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो नाम हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं। सबसे बढ़ के ये कि पीपल्स पार्टी के साथ जब इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई कि आप नाम दीजिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए, तो हमेशा की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 नाम सामने आए। पहले भी ये नाम आते रहे हैं। सबको मालूम है कि ज़का अशरफ, जो कि शुगर मिल्स के हवाले से जिनका काफ़ी नाम जो है मुतनाज़ा रहा है, उनका नाम जरदारी साहब ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि जब ज़राई तरक्याती बैंक के ये सदर थे, तो इन पर 1.5 अरब रुपए का एक केस भी बना था जो अभी तक पेंडिंग पड़ा है। दूसरा नाम जरदारी साहब ने गौहर एजाज साहब का दिया, जिनके बारे में यही कहा जा सकता है कि आसिफ अली जरदारी ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था, जिस तरह मोहसिन नकवी को वो अपना बेटा कहते थे। और मोहसिन नकवी और आसिफ अली जरदारी और गौहर एजाज, ये सब एक ही जिसको कहते हैं ना ग्रुप के मोती हैं या ताने बाने हैं। आपने देख लिया कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। गौहर एजाज को भी पेशकश हुई थी कि वो वज़ारत आला का मनसब संभाले, लेकिन उनका टारगेट वफाक था। अब आसिफ अली जरदारी ने मेरे ज़राए के मुताबिक गौहर अली एजाज और ज़का अशरफ का नाम दिया है कि इन दोनों में से कोई एक नाम जो है वो मौजूदा हुकूमत चुन ले। इसके साथ साथ कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जिनमें
गौहर एजाज और ज़का अशरफ के अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो भी हैं। ये पहले काफ लीग में रहे और परवेज़ इलाही के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्होंने काफ लीग को छोड़ के नून लीग को ज्वाइन किया और फ़ौज के साथ जितने भी ताल्लुकात थे नवाज़ लीग के, नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ के, उनको बेहतर बनाने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अब नून लीग ने दोबारा इनका नाम जो है वो रिकमेंड किया है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है मेरे ज़राए के मुताबिक, उसमें भी इनका नाम ज़ेर गौर आया है और पूरा नून लीग की तरफ से इन्हीं के नाम निकला है। अब हुकूमत पाकिस्तान अकेली नून लीग की तो नहीं, उनके तकरीबन 1 दर्जन जमातें जो हैं वो उनकी इत्तेहादी हैं, तो उनको सिर्फ अपनी बात ही नहीं मनवानी, बाकी लोगों को भी देखना होगा, बाकी पार्टियों को भी देखना होगा। इसके अलावा हफीज़ शेख जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेड हैं, उनका नाम काफ़ी अरसे से चल रहा है, बल्कि ये भी खबर आई थी एक दफ़ा कि IMF ने यह कहा है कि आप हफीज़ शेख को वज़ीर आज़म बना दें तो जितने भी कर्ज़े आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। इससे साबित होता है कि अगर हफीज़ शेख आ जाएं तो पाकिस्तानी अवाम जो है इस वक्त अगर पेट्रोल 300 रुपये का ले रही है तो वो 600 रुपये तक पहुंचाएंगे, क्योंकि IMF ने अपनी बातें मनवानी हैं। जो कर्ज़ा देना है उसके बाद उन्होंने उसकी वापसी के लिए राहें भी तो हमवार करनी हैं और वर्ल्ड बैंक भी इसी तरह यही चाहता है कि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ख़ास तौर पे हफीज़ शेख जो हैं वो अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ जो एक और नाम सामने आया है जिनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रल तो वो हैं, इस वक्त उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और परवेज़ इलाही उनके ख़ासुल ख़ास दोस्त हैं। परवेज़ इलाही ने उनका नाम पेश किया और इस पे अब देखते हैं कि क्या पूरा उनके नाम निकलता है या नहीं निकलता। एक और नाम जो पहले निगरान वज़ीर तजारत भी रह चुके हैं और PIA के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं, न्यूट्रल की उनको मुकम्मल हमायत रही है, लेकिन उनका जो असल उनकी पहचान है वो ये है कि उनका ना तो कोई सियासी तौर पे अमल दखल है इस वक्त, बल्कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए वो जो मशवरे देते हैं वो हर जमात जो है उसको ज़रूर सामने रखती है। इस शख्सियत का नाम है शहज़ादा एहसन अशरफ। इनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बना था तो सर अब्दुल कादिर का नाम सामने आया था। उन्होंने एक ब्लैंक चेक दे दिया था हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को कि आप 6 माह की तनख्वाहें जो हैं पाकिस्तान में वो मुझसे लें, और इतना बड़ा कारनामा था उनका कि अब एक ब्लैंक चेक दे देना और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, मीशत को बेहतर करने के लिए उन्होंने जिस तरीके से ये चेक दे दिया कायद आज़म को, ये किसी किसी का ये काम है। इसके साथ साथ आपने शेख मंजूर कादर का नाम भी सुना होगा जो अयूब खान के दौर में वज़ीर कानून रहे। शहज़ादा एहसन अशरफ जो हैं वो ये इनके भतीजे हैं, जिस तरह सर अब्दुल कादर के पोते हैं, और ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा इनका किरदार रहा है इनके ख़ानदान का। तो ये पहले निगरान वज़ीर तजारत रह चुके हैं, PIA के चेयरमैन रह चुके हैं और गैर जानिबदार हलकों में इनका नाम इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। रावलपिंडी के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये करते वही हैं जो मुल्क के मफाद में होता है। माजी में जिस तरीके से इन्होंने PIA को चलाया और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई केस नहीं, और इस वक्त भी इनकी पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है बाकी जो नाम सामने आए हैं उनकी निस्बत। इसके अलावा शहज़ादा एहसन अशरफ साहब के अलावा जो एक और नाम है हुसैन हारून साहब का। आपको पता है कि ये जब कहीं पे भी प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है निगरानों का, तो सिंध कोटा जो है वो सबसे आगे होता है। तो सिंध कोटा में हुसैन हारून का नाम जो है वो सामने आया है। अब
सिंध कोटा पूरा होता है या सिंध में ज़रदारी ख़ानदान जो है उसकी बात मानी जाती है, तो ये तो पूरा किसके नाम निकलेगा वही साबित करेगा। इसके साथ साथ एक और नाम है मोहसिन बेग साहब का। आपको पता है कि मोहसिन बेग जो है वो पिंडी से दोस्ती का हक़ जो है वो निभा रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो कुछ पिछले दौर में किया गया इमरान खान के दौर में वो भी सबके सामने है। ये नाम 8 जो हैं ये सामने आए हैं। बहरहाल देखते हैं कि ज़रदारी साहब का पलड़ा भारी रहता है, नून लीग का पलड़ा भारी रहता है, रावलपिंडी का पलड़ा भारी रहता है, या हकीकत में जो मेरिट है वो सामने आता है। और अगर मेरिट की बात करें तो फिर तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। आपको जैसे मैंने पहले कहा कि इन 8 नामों में जिसके ऊपर कोई केस नहीं, जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमे नहीं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर चुके हैं, शहज़ादा एहसन अशरफ, अगर उनका नाम बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म आता है तो IMF के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, और दूसरे ममालिक जो हैं कई उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनके ख़ानदान के हवाले से भी दुनिया के बेशतर ममालिक जो हैं वो बहुत अच्छी राय रखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर अब्दुल कादर के पोते और शेख मंजूर कादर के भतीजे हैं वो। बहरहाल फ़ैसला तो बजट के बाद ही होगा। बजट पेश होने के बाद असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, और ये नाम जो हैं ये कंसिडर करने की खबरें आ रही हैं।